साधक को अपने जीवन में, इस मायावी संसार में कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें बनाने के लिए यत्न करना चाहिए? माता पिता, बंधु, मित्र या प्रभु? सिर्फ प्रभु। और अगर सिर्फ प्रभु ही हैं जिनसे रिश्ता बनाना है हमें, तो फिर माता पिता, बंधु, मित्र सब जो हैं, इनकी क्या भूमिका है? तो मुझे लग रहा है यही आपने अभी समझाई कि एक माध्यम बनते जाएंगे। वो सबके अपने अपने रोल हैं जी। और संबंध तो एक ही है, वो है परमात्मा के साथ में। हम वो संबंध भूल करके बाकी सारे संबंध हमने मान लिए हुए हैं। वो जो सारे संबंध हमने ऊपर ऊपर माने हुए ना, वही झूठे संबंध है। माया तब व्याप्ति है, माया बाहर से नहीं है। माया जो है वो मन की उत्पत्ति है जी। आपका मन ही माया उत्पन्न करता है। आपका मन ही किसी चीज में चिपक जाता है तो फिर उसको बोलते हैं माया में फंस गया। जी। कोई चीज आपसे नहीं चिपकी है, आप चीजों से चिपक गए हो, आप संबंधों से चिपक गए हो। तो तब हम कहते हैं कि माया का आपके ऊपर इफेक्ट हो गया है। तो माया कहीं से माया नहीं आई, माया का निर्माण आप स्वयं ही करते हो। और जब उसको आप जान लेते हो तो उसके आप पार चले जाते हो। तो जब हर व्यक्ति में, माँ के अंदर भी आप देखोगे कि प्रभु ही व्याप्त है जी, पिता के अंदर भी प्रभु व्याप्त है, सब जगह वही परमात्मा व्याप्त है। तो आप उसके साथ संबंध जोड़ते हुए व्यवहार करो। देखो ऐसा है, जगत जो है ना, जगत को आप जो है दर्पण की तरह मानो। सिर्फ स्वयं को स्थिर मानो, स्वयं को सत्य जानो। और जो कुछ भी आप बाहर देखते हो वो सब क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप जैसा जो भी व्यवहार करते हो उसके अनुसार ही चीजें जो है रिएक्शन उसका करके और फिर वो रिटर्न आपके जीवन में आती है। तो जब आपके जीवन में कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन। और जब आपको सुख प्राप्त हो रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है इस देह को, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं वो आपके कर्मों का ही रिफ्लेक्शन है। तो हम जो चीज देखते हैं वही हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और जो चीज हम देते हैं वो लौट करके हमारे जीवन में वापस आती है। आपको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप जैसा भाव रखोगे जगत के प्रति, जगत आपके लिए वैसा बन जाएगा। आप नेगेटिव भाव रख करके जीवन को जियोगे। कुछ लोगों का जैसे स्वभाव होता है, हर जगह जीवन में हर चीज में कंप्लेंट करना। अब उसको आप बस में लेकर के जाओगे, एसी वाली बस में लेकर के जाओगे तो भी वो बोलेगा रोड कितने खराब हैं, परेशानी हो रही है, इसकी तो खिड़की आवाज कर रही है, तो सीट नरम गद्देदार नहीं है। अब आप उसी व्यक्ति को आप फ्लाइट में लेकर के जाओगे, हवाई जहाज में लेकर के जाओगे जी, बोलेगा कैसी फ्लाइट है, इसकी सीट बहुत छोटी है, पांव लंबे करते नहीं आ रहे हैं, इसमें तो सो भी नहीं सकते हैं, इतना ही पीछे सीट जाती है। अब जो कंप्लेंट करने का जो नेचर उसका बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। वो उसको 5 स्टार होटल में रखो, उसको लग्जरी बस में रखो, उसको लग्जरी कार में रखो, उसको एरोप्लेन में लेके जाओ, कहीं भी लेकर के जाओ, वो कंप्लेंट ही करता रहेगा, वो दुखी रहेगा, परेशान ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति बोलेगा अरे क्या गर्मी पड़ रही है, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। अब यही चीजों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को आप रखो जो हर चीज को एकदम आनंद में पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, उसको ले लेता है। तो उस व्यक्ति को आप उसको बैलगाड़ी में भी लेकर के जाओगे ना, बोलेगा बड़ा आनंद आ रहा है, ठंडी हवा लग रही है, क्या बेल है सुंदर से, क्या सुंदर सी बैलगाड़ी है, कितना अच्छा नजारा है। उसका ध्यान दूसरी अच्छी अच्छी चीजों पे रहेगा जी। उसको खटारा बस में भी लेकर के जाओगे ना तो बोलेगा देखो बैलगाड़ी से अच्छी तो बस है, बैलगाड़ी को टाइम लगता, अभी तो हम बस से जल्दी पहुंच जाएंगे जी। उस व्यक्ति को अगर प्लेन में लेकर के जाओगे तो बोलेगा वाह वाह क्या बात है, मैं तो जीवन में पहली बार प्लेन में बैठा, क्या किस्मत है, भगवान धन्यवाद, भगवान थैंक यू। तो ये स्वभाव पे निर्भर करता है कि जगत आपके लिए कैसा फलने वाला है, किस तरह से फलने वाला है। क्योंकि देखो ठंड, गर्मी, बरसात, आग, पानी, हवा सबके लिए समान व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जो है ये मित्र व्यवहार करेंगी और किसी के लिए ये सब चीजें जो है शत्रु व्यवहार करेंगी। नहीं, हमारा जैसा स्वभाव होगा उस तरह से हमको ये चीजें फलेगी। तो जगत जो है आपका ना मित्र है, जगत ना आपका शत्रु है।
आपने अपने स्वभाव से जगत को मित्र और शत्रु बना रखा है। आप अपना स्वभाव बदल लीजिए, जगत आपका मित्र हो जाएगा। आपका स्वभाव बदल गया, वही जगत आपके लिए शत्रु हो गया। वही ठंड आपको तकलीफ देने वाली हो गई, फिर गर्मी तकलीफ देने वाली हो गई, यात्राएं आपको तकलीफ देने वाली हो गई, भोजन आपको तकलीफ देने कष्ट कर देने वाला हो गया, लोग आपका मजाक उड़ाने वाले हो गए, लोग आपको कष्ट देने वाले हो गए। और आपके अंदर का सोचने का, जो देखने का दृष्टिकोण है, सोचने का जो सिद्धांत है, सोचने का जो तरीका है, चिंतन का जो तरीका है, अगर आप उसको आप बदल लेते हो तो वही सारी चीजें आपको आनंद और सुख देने वाली हो जाती। अब देखो, अब जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, कोई भी गाना बजा दो, कोई भी रेडियो बजा दो, कोई भी बात आपसे करने लग जाए, आपको हर बात ऐसी लगेगी ये मेरे दुख को बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। पार्टी में ले जाएंगे आपको तो ऐसा लगेगा पूरी पार्टी आपका मजाक उड़ा रही है। कोई भी आप प्यार से भी बात करेगा तो भी आपको ऐसा लगेगा ये जो है मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। और जब आप आनंदित होते हो, जब आप सुखी होते हो अंदर से, अब आपको शमशान में भी ले जा करके आपको रख देंगे। मुर्दे जलाए जाते हैं जहां पर, शमशान में भी रखेंगे, वहां भी आपको आनंद और शांति व्याप्त होगी। तो सारा खेल जो है, मुझे लगता है कि आपके अपने अंदर के भाव का है। इसमें संसार की, लोगों की, जगत की कोई गलती नहीं है। ना माता पिता की गलती है, ना भाई बहन की गलती है, ना आपके मित्रों की गलती है, ना सरकार की गलती है। तो मुझे लगता है कि इन सब में कमियां देखना, गलतियां देखना हमने बंद कर देना चाहिए और हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। जी स्वामी। जब आप इस पे काम करने लगोगे तो फिर हम कहेंगे कि अब आध्यात्म स्टार्ट हो गया। आध्यात्म का मतलब ही है हर चीज में पॉजिटिव हो जाना, धनात्मक हो जाना। मतलब माइनस माइनस क्या होता है, गणित पढ़ा है ना आपने? जी जी स्वामी। साइंस पढ़ा है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है जी। तो समस्याएं आपके लिए समस्याएं नहीं है, आप सीख गए हो समस्याओं को प्लस बनाना। समस्याओं से भी सीख लेना आप सीख गए हो। ठंड से भी शिक्षा ली आपने, गर्मी से भी शिक्षा ली, बारिश से भी शिक्षा ली, हर चीज से आप सीख रहे हो और आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो। और कंप्लेन करते रहोगे तो जहां वहां से आप गिरते जाओगे, नीचे 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 आ जाओगे। इसलिए आप देखना कि कई लोग ऐसे हैं जो खाली क्या वो मिर्ची और तेल डाल करके सूखी रोटी और मिर्ची और तेल खाते हैं, और उनकी ताकत देखो, उनका आनंद देखो, उनकी मस्ती देखो। और नहीं तो फिर आप ऐसे लोग देख लो जो खूब धन है, सब कुछ है, 5 स्टार होटल में उठते बैठते हैं, भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ उनके पास में, लेकिन हर 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। ब्लड चेकअप करवाओ, सोनोग्राफी करवाओ, ये करवाओ, वो दुनिया भर के चेक, ये हो रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। अरे वो तो भाई फिर तो वो अच्छा है जो सूखी रोटी और तेल खा रहा है, तेल चटनी मिर्ची। तो कहने का मतलब क्या है कि तेल चटनी और सूखी रोटी में ताकत है, ऐसा भी नहीं है, और वो अच्छे अच्छे भोग पदार्थों में बीमारियां भरी हुई है, ऐसा भी नहीं है। सारा खेल आपका जो व्यवहार है, आप किस तरह से उसको ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। वो सूखी चटनी रोटी खाकर तब तक आनंदित है जब तक कोई उसके दिमाग में ये ना डाल दे कि ये क्या खा रहा है तू, जी ये तेरी क्या लाइफ है। जब कोई दूसरा आगे दिमाग में वो बाऊ डाल देता है, कीड़ा डाल देता है, और आप उसको जब एडॉप्ट कर लेते हो, जब कोई जो है मंथरा और केकई की कहानी सुनी है ना, तो कोई एक तो चाहिए कान भरने वाला। जब आप उसका वाहक बन जाते हो तो अब आपके जीवन में चीजें खराब होने लग जाती हैं। और जब आप अपने दृष्टिकोण से पॉजिटिव से चलते रहोगे तो आप हमेशा ऊपर जाते हो। तो बात समझ में आ गई? इसके लिए महल, झोपड़ी, गरीबी, अमीरी, सूखी रोटी और 56 भोग, इन सब का कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आप ये सूत्र जान जाओगे, समझ लोगे, आप सब जगह मस्ती